हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 गणित 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर मैथ को पढ़ाइए। ठीक है, मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना है, पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट को मैथ हार्ड लग रहा है ना, बस इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैथ बहुत ज्यादा आसान लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरे बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% या 99% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। और अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस तैयार कर लिए ना, तो आप बोर्ड एग्जाम में मैथ का टॉपर बन जाओगे। देखो, मैंने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्वेश्चंस हैं, वो लिया है। और अध्याय 1 से 14 तक, पूरा अध्याय 1 से लास्ट तक जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स का, ठीक है, मैंने चैप्टर्स का नाम भी लिख रखा है, हर एक चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। और ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड पेपर में 100% आएगा। ठीक है, जब आप ये टॉपिक्स काउंट करोगे तो पूरे चैप्टर में से आपको 40 टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, सभी टॉपिक यानी कि 40 टॉपिक आपका रहेगा। आप जब काउंट करोगे तो 40 टॉपिक आपको मिलेगा। और अगर ये मैथ के आप 40 टॉपिक पढ़ लेते हो ना, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप मैथ में टॉपर बनोगे। ठीक है, और ये सारा आपको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा। देखो, अगर आपको मैथ हार्ड लग रहा है तो आप कमेंट कर दो सर मैथ पर वीडियो बनाइए, क्योंकि मैं आपको लिए मैथ की ट्रिक के साथ वीडियो लाऊंगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक आएगा, 500 लाइक अगर आ जाता है तो मैं मैथ का एक स्पेशल वीडियो और लाऊंगा जो पूरे बुक से रिलेटेड रहेगा। और वो वीडियो देखने के बाद पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में आपका सारा मैथ के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कुछ मैंने लाया है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं से आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 आते ही हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालना, कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वास्तविक संख्याओं में। एंड सेकेंड जो टॉपिक है वो है सिद्ध कीजिए √5, √2, √7 एंड 3 + 2 √5, √7, √3 अपरिमेय संख्या है। देखो, ये सिद्ध करना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में √5 तो बहुत ज्यादा आता है, √3 भी आ जाता है, √2 भी आ जाता है। लेकिन अगर आपने एक सीख लिया ना, तो आप सारा यानी कि आल आप बहुत अच्छे से तुरंत कर दोगे, क्योंकि एक ही मेथड पर, एक ही चीज पर सारा सॉल्व हो जाता है। तो पहले चैप्टर में वास्तविक संख्याओं में आपको ये 2 चीजों पर ज्यादा फोकस करना है, एलसीएम और एचसीएफ पर। और सिद्ध कीजिए √2, √5, √7, 3 + 2 √5 एंड 7 √3 अपरिमेय संख्या, यानी कि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग सेकंड चैप्टर में आते हैं। सेकंड चैप्टर जो हमारा है वो है बहुपद। ठीक है, बहुपद। अब इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोग देखो, ये मैथ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मैथ में टॉपर बनने में। जो मैं आपको बता रहा हूं वही बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखो, बहुपद में ज्यादा क्या आता है, जैसे शून्यकों का योगफल आपके बोर्ड एग्जाम में जाता है अल्फा प्लस बीटा। अब शून्यकों का योगफल आपका दे रखा होगा एक समीकरण, और -x का गुणांक लिखना और x² का गुणांक। अब कहोगे -x और x² का गुणांक क्या होता है, तो वो सब पता होगा आपको। जैसे आपका एक समीकरण है x² + 5 x + 2 = 0, तो यहाँ x का गुणांक क्या है, ये 5 है x का, क्योंकि यहाँ x लिखा है। x² का गुणांक क्या है, यहाँ 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, तो इसलिए x² का गुणांक बस यही होता है। तो ये हम बराबर लिख सकते हैं -b/a। इस पर बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस पर आप तैयार करो क्वेश्चंस। एंड शून्यकों का गुणनफल, ये अल्फा × बीटा होता है, ये गुणा होता है, ये योग होता है। जोड़ का मतलब योग और गुणा का मतलब गुणनफल। ठीक है, यहाँ अचर पद रहेगा और x² का गुणांक। अचर पद ये है 2 और x² का गुणांक 1 है। ठीक है, ये होता है c/a। इसे a माना जाता है, इसे b, इसे c। ठीक है, तो ये c/a हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और आप लोगों का एक और फार्मूला है, जो कि एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यक अल्फा × बीटा हो, या अल्फा और बीटा हो, तब अगर आपको समीकरण बनाना हो तो x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। इस पर आप अल्फा
प्लस बीटा का मान रखना, अल्फा इंटू बीटा का एक फार्मूला बन जाएगा। जैसे हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान लो मान है 5, तो ये एक्स हो जाएगा, और इनका मान लो 2 है, तो ये लो एक समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन सारे पर आपका बहुत ज्यादा आता है, बहुपद में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, और ये आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे रखा रहेगा, एक समीकरण बना के सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो ये हमारा बहुपद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक। अगला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या ज्यादा आता है वो देखो। सबसे पहले तो आप लोगों को आता है केवल एक हल होता है। देखो 3 टाइप के आपके होते हैं। देखो आपके यहाँ 3 टाइप का आप लोगों का होगा। पहला केवल एक हल होता है यदि यल तथा यम जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। तो इस स्थिति में देखो केवल एक हल होता है यदि यल तथा यम प्रतिच्छेदी रेखाएं हो। तो इस स्थिति में a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान v2 के होता है। अगर a1 अपान a2 v1 अपान v2 के बराबर ना हो तो वो हमारा क्या होगा? वो हमारा प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। क्या होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये पहली स्थिति है। सेकंड नंबर है अनंत हल होते हैं। अगर अनंत हल होगा तो L तथा M जो होगा वो संपाती रेखाएं होंगी। और अगर हमारा a1 बटे a2 बराबर है v1 अपान v2 बराबर है c1 अपान c2 के, तब वो आप लोगों का क्या होगा? संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाएं। तो ये वाला याद रखना, a1 अपान a2 बराबर है v1 अपान v2 बराबर है c1 अपान c2 के। ऐसा अगर होगा तो वो संपाती रेखा होंगी। ये आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है, ध्यान रखना। ठीक है, अब तीसरा जो केस है वो देखते हैं। अब जो तीसरा केस है वो ध्यान से समझना। देखो ये कोई हल नहीं होता, मतलब अगर कोई हल नहीं होगा तो यदि यल तथा यम जो होंगे समांतर होंगे, एक दूसरे के समांतर, तो ये कैसा होगा? ये होगा a1 बटे a2 बराबर v1 बटे v2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ध्यान रखना, ये तीनों चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर समांतर है तो a1 अपान a2 बराबर रहेगा b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। अगर तीनों बराबर है तो संपाती होंगी, अगर बराबर नहीं है 1 2 तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें आता है प्रतिस्थापन विधि, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन विधि पर क्वेश्चंस और विलोपन विधि पर, ये 2 विधि आता है। ठीक है, पहले वज्र गुणनखंड था लेकिन वो अब कट चुका है, तो इसलिए प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पर भी क्वेश्चन तैयार कर लेना। बिल्कुल तैयार हो जाओ बोर्ड एग्जाम में 95% लाने के लिए। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप हिंदी का टॉपिक नहीं देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में देख लो, इंग्लिश का भी देख सकते हो, साइंस का भी देख सकते हो, सामाजिक विज्ञान का भी देख सकते हो। हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। अब आता है द्विघात समीकरण। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सारा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी बता दूंगा। देखो द्विघात समीकरण में आपको द्विघात समीकरण का एक फार्मूला है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c। इस पर क्वेश्चन आते हैं। गुणनखंड विधि पर क्वेश्चन आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुणनखंड विधि एंड श्रीधराचार्य जी के सूत्र पर क्वेश्चन आता है। श्रीधराचार्य का द्विघातीय सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इस पर सूत्र आता, इस पर क्वेश्चन रहेगा a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 5 ऐसे दे रखेगा। यहां वैल्यू रखो v की, a की, c की, और आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा है द्विघात समीकरण में श्रीधराचार्य जी का सूत्र पर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हमारा देखो द्विघात समीकरण में ये भी आता है मूलों का योगफल, जो अभी मैंने आपको बताया है। ठीक है, बहुपद वाले चैप्टर में वो भी सेम ही है। x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक वो बराबर होता है माइनस बी अपान ए। सेम ही है, जैसे उस चैप्टर में था वैसे इस चैप्टर में भी है। मूलों का गुणनफल अचर पद होता है और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक ये c अपान ए होता है। ठीक है, सेम ही है जैसे मैंने अभी जस्ट बताया है। अब देखो ये सारे आपको पढ़ना है, इन सारे सूत्र पर फार्मूला, ये सारे टॉपिक्स पर फार्मूला एंड क्वेश्चंस आते हैं। बस जो जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। मैं आपका इस वीडियो से भाई 40 से 50% तो कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा।
ठीक है, मैथ का। फिर मैं आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट वीडियो 2-3 लाऊंगा उसमें आप लोगों का 100% कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। यहां से नोट कर लो जो जो मैं आपको बता रहा हूं, और इसी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस रहेंगे भाई पेपर में। अगर आपका समांतर श्रेणी से जो मैं आपको बता रहा हूं इसी टॉपिक पर क्वेश्चन रहेगा। अब समांतर श्रेणी में अगर आपको पता है ए क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, सार्वंतर, एल क्या है, अंतिम पद, ये 3 चीजें पता है तो समांतर श्रेणी का बहुत सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। अब यहां से देखो समांतर श्रेणी का nवां पद, अगर nवां पद ज्ञात करना है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले पर वेरी इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूले पर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आप तैयार करो, जो जो मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है, माइंड में इन सबको बैठाओ। ये तैयार करने के बाद मैथ में आप बहुत आसान लगने लगेगा मैथ, बस थोड़ा सा ध्यान दो। आपको लग रहा होगा सर क्या बता रहे हैं, बट ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये जब आप पढ़ लोगे ना तो आपको मैथ में बता रहा हूं कि आप बहुत आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। वैल्यू निकालना सीखो। अंत से nवां पद, अगर अंत से nवां पद ज्ञात करना है तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। अगर अंतिम से nवां पद ज्ञात करना है, अगर हमें nवां पद ज्ञात करना है तो ये वाला फार्मूला, अंतिम से nवां पद, अगर अंतिम का nवां पद यल दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगाना, और प्रथम n पदों का योगफल अगर ज्ञात करना हो तो Sn 1/2 n एंड इंटू ए प्लस एल। अगर अंतिम पद दे रखा है, अगर अंतिम पद नहीं दे रखा है तो ये वाला फार्मूला लगाना, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला लगाना अगर अंतिम पद नहीं दे रखा है, अगर अंतिम पद दे रखा है तो ये वाला, ठीक है। तो ये आपको समांतर श्रेणी में बस इतने टॉपिक्स पर ही क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। जो जो मैं आपको बता रहा हूं ये चीज आपको समझना। आपको प्रथम पद ए होता है, डी जो होता है वो सार्वंतर होता है, एल जो होता है अंतिम पद होता है। समांतर श्रेणी का अगर nवां पद ज्ञात करना है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी, अंतिम से nवां पद तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पदों का योगफल ज्ञात करना है तो अंतिम पद दे रखा है तो Sn बराबर हाफ एन ए प्लस एल, या फिर ये वाला फार्मूला। अब त्रिभुज, त्रिभुज में मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा आता है पाइथागोरस प्रमेय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय, यही आता है। या फिर थेल्स प्रमेय आ जाएगा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर त्रिभुज से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस तैयार कर लो, जो त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस से वो तैयार कर लो, त्रिभुज से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये 3 टॉपिक तैयार करो, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, थेल्स प्रमेय एंड कुछ त्रिभुज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आपका जो त्रिभुज है उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने 6 चैप्टर तक देख लिया, त्रिभुज तक क्या क्या आपके मैथ में आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ माय डियर स्टूडेंट, निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहला है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। अगर आपको 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आएगा जरूर निकालने के लिए तो आप ये वाला लगाना है फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखो ये पढ़ लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो जो बता रहा हूं अभी समझ लो। चैप्टर में क्या क्या होता है ये सब पता चल जाएगा ना, तो चैप्टर बिल्कुल खोखला हो जाएगा। जैसे अगर किसी के अंदर की बात पता चल जाए तो वो खोखला हो जाता है, वैसे ये सारी चीज जानने के बाद चैप्टर खोखला हो जाएगा। मैं जानता हूं आपको मैथ हार्ड लग रहा है, बट मैं आपको कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और बस 10 दिन हमारे साथ मैथ की तैयारी करो। मैं आपको गारंटी देता हूं मैथ आपको आसान लगेगा, आपको साइंस आसान लगेगा, सोशल साइंस आसान लगेगा, हर एक सब्जेक्ट। अगर आप कहोगे मैथ हार्ड है, साइंस हार्ड है, न्यूमेरिकल नहीं आता, सब कुछ मैं आपको ऐसा कराऊंगा कि आप कहोगे सर वाह क्या बात है। बट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिले। विभाजन का सूत्र क्या होता है? विभाजन का सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, और यहाँ m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ठीक है। देखो इसको कैसे याद करोगे, यहाँ m1 x2 है तो इसको आप 12 याद रखो, इसको आप 21 याद रखो। 12 का मतलब होता है m1 x2 और यहाँ m2 x1, ठीक है, और इसको 1 2 याद रखो, ठीक है। बस ऐसे आप ट्रिक निकालो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हाफ x1 x1 फिर ब्रैकेट है, ठीक है, फिर y2 माइनस y1 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का फार्मूला। अब हम लोग आते हैं माय डियर स्टूडेंट त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय देखो, इसमें आप लोगों का 0 से 90 डिग्री का त्रिकोणमिति का अनुपात पता होना चाहिए, फार्मूला, और इसका जो मान होता है वो पता होना चाहिए, मान, ठीक है।
त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वसमीकाएं सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए LHS बराबर RHS, आता है ना कि आपका दिया रहेगा cos थीटा प्लस tan थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है tan थीटा के। तो ऐसा आपको सिद्ध करना रहता है, LHS बराबर RHS आपको प्रूव करना रहता है। तो वो चीज़ आपको समझना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आपको NCERT, मैं कह रहा हूँ 10 दिन में मैं आपको राजा बना दूंगा मैथ का। NCERT बुक में मैं टिक लगवा दूंगा, जो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ना, वो टिक मैं आपको लगा दूंगा। कौन कौन से आपको सर्वसमीकाएं पढ़नी है, कौन कौन सा सिद्ध करने वाला पढ़ना है, ऊंचाई और दूरी में कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, बस, ठीक है। ऊंचाई और दूरी में आपको देखो उन्नयन कोण पता होना चाहिए। उन्नयन कोण कैसे निकालना है, अवनमन कोण कैसे निकलता है। लाइक 30 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है, ये 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे दे रखा है, तो इसको कैसे निकालते हैं। उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये आपको पता होना चाहिए। ये पता चल जाएगा तो आपको आसान लगेगा। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। और ऊंचाई और दूरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लो जो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, बस सारा कुछ खत्म हो जाएगा। अब वृत्त में कुछ भी नहीं है। वृत्त में मैं आपको बता रहा हूँ बस एक आपको परिमेय सिद्ध करना है, वो है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या का लंब होता है। बस ये सिद्ध कर लेना। यही सिद्ध करने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट है आपका वृत्त खत्म। वृत्त में कुछ नहीं बचेगा, वृत्त में आपका कुछ नहीं बचेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। बट जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। आपके माता पिता, ठीक है, अपने माता पिता के चेहरे को देखकर पढ़ो, मेहनत करो, जितना मेहनत कर सकते हो तपा दो खुद को, ठीक है। बस ये मैं समझता हूँ, क्योंकि अब 5 से 6 महीना बचे हैं और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार हूँ सब कुछ लेकर। अब आपको केवल पढ़ाने के लिए और आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो चलो अब हम लोग देखते हैं आगे की चैप्टर्स के टॉपिक्स। 11 नंबर चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा आता है वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए और त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। A बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इस पर आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे ज़्यादा ये वाला चैप्टर, इसमें इतने सारे फार्मूले आपको तैयार करना है। ये जो मैंने बता रखा है इन सबके फार्मूले आपको तैयार करना है, तब आपका क्वेश्चन लगेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में घन का, घनाभ का, गोला का, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक, इन सब से संबंधित प्रश्न आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सबका फार्मूला तैयार करना पड़ेगा। फार्मूला की वीडियो मैं आपको बना दूंगा, या फिर मैंने एक वीडियो बना रखा है, देख लेना, पुरानी वीडियो सर्च कर लेना, मैथ फार्मूला बाई सरवन लेक्चरर, ठीक है। सरवन लेक्चरर आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी, वो मैथ का फार्मूला का वीडियो देख लेना। सांख्यिकी में आता है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए बहुलक और संचयी बारंबारता, यही 4 चीजें आती हैं। और ग्राफ से संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी, ज्यादा नहीं आता, कभी कभी आ जाता है, तो 1-2 क्वेश्चन तैयार रखना। लास्ट चैप्टर है प्रायिकता, ठीक है। प्रायिकता वाला चैप्टर देखो। प्रायिकता में एक फॉर्मूला है PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या NE बटे में कुल परिणामों की संख्या NS, या फिर PE बराबर NE बटे NS, इस पर आता है। या फिर हमारा दूसरा है PE बराबर PE डैश बराबर 1, यानी कि संभव असंभव परिणामों की संख्या 1 होती है, ठीक है। प्रायिकता, तो ये हमारा हो गया भाई 14 चैप्टर, ठीक है। मतलब पूरा मैथ का चैप्टर, पूरे महत्वपूर्ण टॉपिक पूरे बुक में से चैप्टर 1 से 14 तक, ये टॉपिक्स अगर आपने तैयार कर लिया ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ मैथ में 100% आप करके आओगे। इसकी और भी वीडियो आएगी। मैथ आपके लिए हार्ड लग रहा है, कमेंट करना कि मैथ सर हार्ड है, तो और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।